मोटा मोटा जान लीजिए कि आखिर हम किसे आयुर्वेद कहेंगे। दोस्तों, आयु और वेद। वेद का मतलब है ज्ञान का स्रोत या भंडार, यानी जो ज्ञान हमारी आयु से संबंधित, हमारी आयु यानी कि हमारा स्वास्थ्य, हमारा शरीर, हमारा जीवन, हमारी उम्र के अलग अलग पड़ावों और लंबी व स्वस्थ जिंदगी या अस्वस्थ जिंदगी और छोटी उम्र या अकाल मृत्यु आदि के बारे में बताए, वही आयुर्वेद है। लेकिन किसी भी चिकित्सा प्रणाली का उद्देश्य होना चाहिए कि वो इंसानों के कल्याण के लिए काम करे, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाए रखते हुए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आयुर्वेद कोई एक ग्रंथ है, जिसे पढ़ लिया तो मतलब आयुर्वेद पढ़ लिया, लेकिन ऐसा है नहीं। दोस्तों, आयुर्वेद मेडिकल सिस्टम का पूरा विज्ञान है, जो कि किसी एक ग्रंथ तक सीमित नहीं है। इसे यूं समझिए कि ये एक विषय है जिस पर कई अलग अलग किताबें आपको मिल जाती हैं। जैसे कि आज के समय में कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे मेडिकल साइंस ही हो या फिर कोई भी विषय हो, उस पर लगातार काम होता रहता है और विद्वान लोग, टीचर्स लोग या गुरु लोग उस पर लिखते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार आयुर्वेद के विज्ञान पर प्राचीन समय से लेकर आज तक विद्वानों द्वारा समय समय पर ग्रंथ या किताबें लिखी जाती रही हैं। हाँ, इनमें से कुछ महान व प्रतिष्ठित ग्रंथ ऐसे हैं जो संपूर्ण आयुर्वेद के लिए हमारे पथ प्रदर्शक हैं, जैसे कि सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, अष्टांग संग्रह या अष्टांग हृदयम, काश्यप संहिता इत्यादि, जिनको जान समझकर आयुर्वेद को समग्रता से जाना जा सकता है और ख़ास विषयों के लिए अलग अलग विद्वानों की किताबों को भी पढ़ा जा सकता है। दोस्तों, उस समय चिकित्सा के क्षेत्र में भारत में अतुलनीय काम हुआ। कई ऐसे रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं जिनमें बड़े बड़े चिकित्सा आयोजनों और दूर दराज जैसे कि ग्रीस, मेसोपोटामिया आदि जगहों से चिकित्सकों और स्कॉलर्स के शामिल होने के बारे में पता चलता है। ये वही समय था जब आयुर्वेद पर बहुत से ग्रंथों की भी रचना हुई। मध्यकाल में भी इस क्षेत्र में अच्छा काम हुआ। इधर आधुनिक काल में भी आयुर्वेद पर किताबें तो लिखी ही जाती रहीं, पर बदकिस्मती से अलग अलग कारणों की वजह से लोक में इस चिकित्सा प्रणाली का चलन कम हो गया। जैसे ही आयुर्वेद का ज्ञान लोगों के बीच से कम हुआ, बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ऐसा नहीं है कि पहले बीमारियां नहीं थीं, बीमारियां होंगी तभी उनका पुराने ग्रंथों में वर्णन है, उनका इलाज बताया गया है। पर तब क्योंकि ऐसा बेशकीमती ज्ञान लोगों के बीच था, तो कोई कोई बीमार होता था। आज क्या है कि ढूंढने पर ही कोई कोई इंसान स्वस्थ मिलता है और हर कोई बीमार मिलता है। अब पढ़ना कहाँ से चाहिए? ग्रंथों से या किसी विद्वान गुरु, वैद्य या चिकित्सक आदि से? दोस्तों, यहाँ ये जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि किताबें या ग्रंथ ज्ञान को टेक्स्ट रूप में आगे की पीढ़ियों तक पहुँचाने का जरिया हैं, ताकि ज्ञान सुरक्षित रहे। लेकिन उन्हें किसी और को पढ़ाने के लिए जो उस क्षेत्र से संबंधित ना हो, अवश्य ही गुरु की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम स्कूल्स में पढ़ते हैं तो टेक्स्ट बुक्स तो हमारे पास होती ही हैं, पर उन्हें पढ़ाने के लिए एक टीचर होता है। आज आधुनिक शिक्षा में आयुर्वेद का कोर्स भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में आ गया है, पर उनमें बहुत सा सिलेबस मॉडर्न मेडिकल सिस्टम का भी रहता है। जो लोग या जो युवा आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान बनना चाहते हैं, उनके लिए ये पर्याप्त नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किसी ऐसे विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या गुरुकुल का चुनाव किया जाए जो पूर्णतया आयुर्वेदिक सिद्धांतों को ही समर्पित हो, या फिर किसी योग्य, अनुभवी, काबिल और उदार तथा लालच आदि अवगुणों से रहित वैद्य या गुरु जो आज भी आयुर्वेद के सिद्धांतों का पूर्णतया पालन करते हों और उन्हीं के आधार पर अपनी प्रैक्टिस करते हों, उनके पास से आयुर्वेद की शिक्षा ली जाए। और साथ ही साथ आयुर्वेद के मूल सैद्धांतिक मुख्य ग्रंथों, जिनकी नाम चर्चा हमने पहले की है, उन्हें पढ़ा जाए। और साथ ही आज के समय के आयुर्वेदाचार्यों के कामों और उनके द्वारा लिखी जा रही किताबों आदि का निरीक्षण भी करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद के आयोजनों और चर्चाओं में हिस्सा लेना चाहिए।
दोस्तों, हम जानते हैं कि लोक में आयुर्वेद का चलन कम होने के साथ ही ऐसे गुरु और वैद्य या ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और गुरुकुल भी ज़्यादा नहीं होंगे जिनकी हमने चर्चा की। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज फिर से लोगों की प्रकृति के सबसे नज़दीक पड़ने वाली इस चिकित्सा प्रणाली में रुचि और विश्वास बढ़ने लगा है। ऐसे में कई महान लोग आयुर्वेद के पुनरुत्थान के लिए प्रयासरत हैं। तो ऐसे में उम्मीद बन रही है एक अच्छे वक्त की, क्योंकि बनावटी और गैर कुदरती लाइफस्टाइल में जकड़ी इस दुनिया का हाल देखकर साफ है कि आने वाला युग आयुर्वेद का है।